Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. आप सब जो बैठे हुए हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से और अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलूं और अच्छे ढंग से अंग्रेजी लिखूं, कोई उसमें गलत ना हो और मैं जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाऊं। बट रिमेंबर वन थिंग, यहां पर एक बात याद रखना है, देयर इज नो सच शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश। ऐसा कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि आप इंग्लिश पर अपना कब्जा जमा लें। इट इज अ लैंग्वेज और दिस लैंग्वेज इज ए कंसेप्ट। ये लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से एकदम अलग है क्योंकि ये लैंग्वेज एक कंसेप्ट पर आधारित है। सपोज आप जो बोल रहे हैं, आपका एक रेंज है, आप कितना पढ़े हैं। आप अगर 10 क्लास पढ़े हैं, आप 10 क्लास के किताबों के अंदर से जितनी वर्ड्स सीखे हैं उतना बोल रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन पढ़ा है, कोई एमए किया है, तो जो मास्टर इंग्लिश है तो वो बहुत सारे किताबों को पढ़ते हैं। सपोज वी आर, हम लोग बहुत सारे किताबों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड हमारे दिमाग में रहते हैं, तो हम अल्टीमेटली हम कोई नहीं कहेगा तो हम बोलते चले जाएंगे। इंग्लिश कंसेप्ट क्यों है कि जो इंग्लिश बोला जाता है तो सामने वाला उसको समझ ले। और इंग्लिश में एक चीज है कि रेंज आपका कितना है। आप समझ लीजिए गांव का एक छोटा सा बंदूक बनता है ना, उसको मारिएगा यहीं से वहीं तक जाएगा। अगर आप AK-47 चलाइएगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा। लिहाजा इंग्लिश क्या है, एक कंसेप्ट है। अच्छा, कंसेप्ट क्या, व्हाट मेन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है मेन कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? द इंग्लिश language is an Indo-European language in the West Germanic language। ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेजों से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेजी में वावेल 5 है और 21 कंसोनेंट है। जब आप अंग्रेजी बोलते हैं उस वक्त में बोलने में भावेल साउंड 20 है और उसमें प्योर भावेल साउंड जो है 12 है, 12 है, जिसको मोनोफथोंग कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि उसके अंदर में फिर डिवाइड करके 8 दिप्थांस रखा गया है इंग्लिश में। इतनी चीज को कवर करके अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इट इज वेरी हार्ड फॉर यू। लेकिन अभी क्या है, आप कभी रील में, कभी किसी के लेक्चर में कुछ वर्ड देखते हैं, ये नो डाउट वो रील बनाने वाले या बनाते हैं वो देख कर ही अंग्रेजी जुबान के लैंग्वेज को लेकर बनाते हैं, उसका वर्ड वो बनाते हैं। लेकिन जो वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, इसका मतलब नहीं है कि वही वर्ड का माने वही है जो चाहते हैं। वो वर्ड बदल जाता है, जो मैं दूसरे वीडियो में बनाया कि वर्ड कैसा बदल रहा है। लेकिन इंग्लिश जो है, फिर देखिए, एक लैंग्वेज के अंदर में ऐसा बात है कि फोनेटिक लैंग्वेज और नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक लैंग्वेज क्या है? देखिए, जितना लैंग्वेज है वो फोनेटिक है। फोनेटिक का मतलब है जैसा हम लिखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। सपोज हम लिखते हैं शेर, देखिए शेर लिखा हुआ है और बोलते भी शेर है। इंसान, इंसान लिखते हैं, इंसान बोलते हैं। घर, ईमान, इमारत, ये जो लिखे हैं हम उसी तरह बोलते हैं। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज वो है जो हम लिखते हैं वो बोलते नहीं है। सपोज ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चंस है, जो हम लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में अक्षर वर्ड वही होता है, लेकिन हाँ याद रखना होगा वर्ड के ऊपर में आपका अबूर होना है। अगर आप वर्ड के ऊपर में अबूर नहीं रखते हैं तो आप नहीं बोल सकेंगे। सपोज यहां पर एक देखिए, मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखिए समरसेट मॉघम, MAUGHAM लिखा है, मोघाम। तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे, समरसेट मोघाम। जो इस वर्ड से कंसर्न है, जो इस वर्ड को जानता है, वो पढ़ेगा समरसेट मॉम। ये जो मोघाम लिखा गया मॉम, आप सवाल पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ? जो मैं पहले कहा कि 20 भावेल में 12 प्योर, 20 भावेल साउंड में 12 प्योर भावेल साउंड है और फिर 8 डिप्थांस है। अगर इसके ऊपर में आप कब्जा करते हैं तो इसको जान सकते हैं। और एक वर्ड है, मैं लिखता हूं, देखो
रेन डे ज भोर, आर्यन रेन DE जेड VOUR रेंडवो, लेकिन ये नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेंडवो, रेंडवो। और रेंडवो का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, जहां पर हम मीटिंग करते हैं वो एक जगह होता है, उसको कहते हैं रेंडवो। इसी तरह हम बहुत सारे वर्ड को लिखते हैं, जैसा निमोनिया, हम निमोनिया लिखते हैं लेकिन पी से शुरू करते हैं, देखिए निमोनिया। हम लिखते हैं BOMB बम, लेकिन कहते हैं बम। क्लाइंब, क्लाइंब। क्रम्ब, लेकिन कहते हैं क्रम। लॉजिकली, लेकिन लिखते हैं लॉजिकली, लॉजिकली, लेकिन बोलते हैं लॉजिकली। इस तरह हम लिखते हैं स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, लेकिन बोलते हैं स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली। व्हाई दीज काइंड्स ऑफ द चेंजेस यू कैन सी इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर मैं आपको उस बारे में भी बता देना चाहता हूं कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है उसमें दो तरह का है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है लैंग्वेज आप लिखते हैं, आप अगर बड़े ऑफिसर से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए गलती ना हो। लेकिन जब आप अपने दोस्त में, अपने घर वालों के साथ में अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी अलग है, उसको कहते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। और कॉन्वर्सेशन जो है यहां पर इनफॉर्मल हो जाता है। नो टाइम टू सी यू, इसमें कोई ये है क्या, इसमें कोई वर्ब है क्या, लेकिन ये इनफॉर्मल है, नो टाइम टू सी यू। ऐसा होता है देयर इज नो टाइम टू सी यू, अगर यहां हो गया नो टाइम टू सी यू, दैट मीन्स यहां पर ये क्या है, इसको कहते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। जो सामने वाला है वो अगर आपके कंसेप्ट को समझ जाता है तो वो सही है। कुछ दिन कबल मैं एक बात बोलूं तो आपको हंसी आएगा, मैं एक इसमें लिखा वी डिस्कस द कुरान, दूसरा लिख रहा है यहां डिस्कस नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंस होगा यहां, बिकॉज व्हाई ही इज सेइंग सो, बिकॉज उसका एक ही मकसद है दैट ही हैज नॉट रीच दैट रेंज, वो उस रेंज में नहीं पहुंचा है कि लैंग्वेज में किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे डिस्कस को डिफरेंट वे में, वो वे तक नहीं पहुंचा है। लिहाजा जो किताबें हैं, जो मखसूस किताबें मैं जिसका नाम लूंगा, आप बहुत सारे पोइट हैं, जैसा बहुत राइटर हैं, लेम कार्ल ब्राउनिंग है और वर्ड्सवर्थ है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जिन्होंने अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया है। आप कुछ किताबों को मैं सिलेक्ट करूंगा जो किताब को पढ़ना है। ऑन दी अदर हैंड फिर दूसरा है कि अब अगर बात करना चाहते हैं, आप कभी भी आपके लोकल पर्सन को मत देखिए, वो 10 क्लास हुआ, 12 क्लास हुआ, कभी टीचर हो गए, पहले के लोग टीचर 10 12 में भी हो गए हैं और कुछ मुतायला कर रही है, एक दो आर्टिकल कभी पेपर में छप गया है, उस वक्त के टाइम में उनके दिमाग में आता है कि मैं पूरा अंग्रेजी जुबान जान गया। ये इम्पॉसिबल है। मास्टर ऑफ इंग्लिश जो है वो उसको बताएगा उसका रूट क्या है, वो लैंग्वेज क्या है, जब वो इस्तेमाल करता है उस वक्त वो जानता है कैसा इस्तेमाल किया है। तो मैं कुछ स्टोरी जो है आपका इंडियन राइटरों का बताऊंगा और कुछ फॉरेन राइटरों को बताऊंगा जो किस तरह वो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपने लैंग्वेज को फ्लरिश करते हैं। इफ यू लाइक टू नो देन यू हैव टू फॉलो माई अदर वीडियो। स्पोकन इंग्लिश का दूसरा एक पार्ट देखिएगा जिसमें मैं सिर्फ वर्ड को लेकर बातचीत किया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाता हूं। और मेरे ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश में जाने के बाद में आप पाइएगा प्लेलिस्ट में एक जगह है पोइट्री वर्ल्ड, वहां पर अगर क्लिक करिएगा सिर्फ पोइट्री पाएगा, जिसमें मैं 100-200 पोइट्री बनाने का कोशिश किया हूं, बनाया भी हूं, पोइट्री को हिंदी जुबान में समझाया हूं। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में जानिएगा तो वहां पर स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करिएगा तो ये वीडियो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो में आपने एक कंसेप्ट लिया होगा कि अंग्रेजी जुबान एक छोटा से जुबान नहीं है, इसके बहुत सारे वर्ड हैं और बहुत तरीके से इस्तेमाल होते हैं जो आम आदमी नहीं जानते, सिर्फ उसके लिए एजुकेटेड होना होगा। अदरवाइज आप थोड़ा से पढ़ने के बाद में किसी के जुबान को कहेंगे ये खराब बोल रहा है, इसका जुबान में यहाँ गलती है, ये वर्ड यहाँ क्यों बोला, इस तरह आप पॉइंट आउट करते चले जाएंगे। सो दैट मैं आपको कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए
अभी का अभी। थैंक्स अ लॉट।